स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न तरह की परियोजना के बारे में। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल जानेंगे। और लास्ट में आपको चैलेंज में कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर निश्चित रूप से दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से देखिए। इसके बाद इससे पहले सबसे पहले कि अभी कोरोना है और ये बहुत ख़तरनाक स्ट्रेन है इसका, इसीलिए इसमें जितना हो सके सावधानी बरते, घर पे रहे, मास्क लगाए और बाकी जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला परियोजना को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, यह परियोजना पंजाब तथा हिमाचल में सतलज नदी पर बनाई गई है। यानी भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो पंजाब और हिमाचल के जो नदी है वहाँ पर सतलज नदी उस पे बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर है, तो ये तो आप जवाब दे सकते हैं, या किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज़ के लिए बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, तो ये है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, इसके बाद है संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध 226 मीटर है। इसके बाद क्या है, गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश इसी पर स्थित है। जो भी है ये परियोजना पर स्थित है, गोविंद सागर बांध इसी पे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित है। ठीक है, तो एक भाखड़ा नांगल से आपको इतना क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, कौन कौन क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो गुरुत्वीय बांध जो है वो इसी पर है। ठीक है, संसार का सबसे ऊंचा 226 मीटर इसका ऊंचाई है, वो इसी पे है। इसके बाद क्या है, गोविंद सागर बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो भी इसी पर है। और आपको तरह तरह के क्वेश्चन देखने को मिला। ये देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में जो कि ये सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रिहंद परियोजना, रिहंद डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। ठीक है, सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। ओके, यहाँ पर क्या है रिहंद परियोजना के बारे में, उससे पहले जान लें रिहंद बांध को और नाम से जाना जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। रिहंद बांध को जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है और ये सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांध करके बनाया गया रिहंद बांध परियोजना। ओके, सो रिहंद डैम प्रोजेक्ट वाज बिल्ट ऑन रिहंद रिवर। ठीक है, ये रिहंद नदी पर बनाया गया है और ये सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच में है। ठीक है, इसके बाद क्या चीज़ है, रिहंद के पीछे गोविंद बल्लभ पंत नाम का सागर है जो कि कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील बनाई गई है किसके पीछे, इसी बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील है, वो बनाया गया है। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, इसके बाद क्या है, यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो मतलब स्थित कहाँ कहाँ पर है, तो वो आपका स्थित है यहाँ पर मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके बाद अगला परियोजना की बात करें तो ये हीराकुंड परियोजना है। याद रहे, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में लगभग देखने को मिलेगा और कभी कभी तो कुछ में पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ओके, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा संबलपुर के निकट महानदी पर बनाया गया है। यानी क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि हीराकुंड परियोजना किस पे बनाया गया है, तो महानदी पर बनाया गया है। संसार का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना में। ठीक है, संसार का सबसे लंबा बांध है ये। इसके बाद कौन सा है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो गंडक परियोजना की, गंडक प्रोजेक्ट। यह भी नेपाल के सहयोग से ही पूरा हुआ है। ठीक है, गंडक प्रोजेक्ट जो है ये भी नेपाल के सहयोग से ही पूरा हुआ है और इसमें मुख्य नहर जो है वो गंडक पर बने वाल्मीकि नहर बैराज से निकली हुई है। गंडक नदी पर बना हुआ है वाल्मीकि नगर बैराज, उससे निकला हुआ है इसका मुख्य नहर। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वाल्मीकि नगर बैराज कहाँ से निकाली गई है, तो गंडक पर बने जो मुख्य वो जो है गंडक नदी पर से निकाला गया है।
अगला है कोसी परियोजना यानी कोसी प्रोजेक्ट। ये क्या है, तो यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है, कोसी नदी के कोसी प्रोजेक्ट। और इसमें क्या है, विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को उत्तर बिहार का शोक कहा जाता है। मतलब कोसी नदी को ना बिहार का चाहे उत्तर बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक बाढ़ आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। जो हनुमान नगर बैराज है वो कहाँ से निकाला गया है, तो नेपाल से। और क्या है, ये कोसी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर, भविष्य में इस योजना को शक्ति गृहों के दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति गृहों से मिलाकर नेटवर्क बनाने का भी योजना है। यानी कि इसमें क्या होगा कि दामोदर घाटी परियोजना के शक्ति गृह मतलब जो भी उसका पावर हाउस है उससे रिलेट करके इसमें दोनों को कनेक्ट करके आगे के लिए नेटवर्क एक बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी परियोजना, ये राजस्थान नहर से भी नाम के जाना जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी परियोजना, ठीक है। पूरे राजस्थान में ये परियोजना, जैसे कि क्या है, यह परियोजना में रावी और व्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रावी नदी और व्यास नदी का जल सतलज नदी में किस परियोजना के द्वारा लाया जाता है, तो इंदिरा गांधी परियोजना के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है व्यास नदी पर, तो पोंग नाम का बांध है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बनाना है। और यह संसार की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। संसार की सबसे लंबी नहर जो बनाया गया है वो कहाँ पर है, ये राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ है ये, जिसे उत्तर प्रदेश राजस्थान की गंग नहर बीकानेर जैसलमेर ज़िलों की सिंचाई की जाती है। अगला है चंबल परियोजना, ठीक है। चंबल परियोजना में क्या है, यमुना की सहायक चंबल नदी का जल उपयोग के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान के ने यह परियोजना को संयुक्त रूप से बनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त रूप से इस परियोजना के बनाया गया है, जो कि चंबल परियोजना आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। देखिए कितना कितने इसमें बांध और बैराज है, ठीक है। कौन कौन सा है, गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश से है, फिर राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बैराज इत्यादि बनाए गए हैं, ठीक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है। जो चंबल नदी का द्रोणी जो है उसमें मृदा का संरक्षण करना है, इसका मेन उद्देश्य चंबल परियोजना का। अगला परियोजना की बात किया जाए तो नागार्जुन प्रोजेक्ट यानी नागार्जुन परियोजना, ठीक है। इसमें क्या है, यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए नागार्जुन परियोजना कहाँ पर है और किस नदी पर है। दो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, नागार्जुन परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और क्या है, ये किस नदी पर बनाया गया है, तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसके बाद क्या है, बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नाम नागार्जुन सागर रखा गया। जो बौद्ध विद्वान जो थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे विद्वान नागार्जुन, उनका ही नाम पर ये सागर का नाम रखा गया है नागार्जुन सागर, ठीक है। अगला है नेक्स्ट परियोजना की जो बात करें तो तुंगभद्रा परियोजना। इसमें क्या है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट में यह आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। यानी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सा है, तो यह तुंगभद्रा नदी। और ये जो प्रोजेक्ट है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के सहयोग से कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। और क्या है, ये मल्लपुरम के निकट बनाया गया है, ठीक है। ये तुंगभद्रा नदी पर मल्लपुरम के निकट बनाया गया है। इसके बाद की क्वेश्चन देखा जाए तो सरदार सरोवर परियोजना। इसमें क्या है, सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजस्थान है, ओके। ये नहीं होगा, ये रा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इस संयुक्त रूप से परियोजना को बनाया गया है। यह नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है, ठीक है। नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही है। इसमें कुल 6 बहुउद्देशीय परियोजना और 5 जल बिजली 15 सिंचाई परियोजनाएं हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। ये तो पहले तो 3-3, 4-4 स्टेट के वो
कंबाइंडिंग से बनाया जा चुका है। ठीक है, सबसे पहला क्या है इसमें, कौन कौन सा है इसमें, तो ये है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है, इन सभी का संयुक्त रूप से इसको बनाया गया है ये सरदार सरोवर परियोजना, और ये नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें है, इसमें कुल 6 बहुउद्देशीय परियोजना है और 5 जल बिजली है और 15 सिंचाई परियोजनाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें, इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना है इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। और अब आ गया आपका चैलेंज। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए वीडियो को, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में उसका आंसर आपको पहले डिस्कस किया जा चुका है, जो क्वेश्चन आपको चैलेंज के रूप में मिलने जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर आपको पहले पता था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर आपको ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर जान चुके हैं तो बहुत बेस्ट, बहुत अच्छे से आप वीडियो देखें। अगला दूसरा चैलेंज कौन सा है? तुंगभद्र नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्र नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, इसमें ही अगर वीडियो को देखे होंगे तो पहले बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है चैलेंज नंबर 3, किस परियोजना के द्वारा रावी और व्यास नदियों का जल सतलज नदी में लाया जाता है? ये था आपका तीसरा चैलेंज। ठीक है, तीनों को अगर आप नहीं आंसर दे पाए तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए उसको अच्छे से, और पहले इसके बाद उसको देख लीजिए और फिर आप समझिए अच्छे से आंसर को, इसके बाद दे सकते हैं आंसर। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।